जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रहीम आपसे कुछ पूछ रहे हैं जोधा बेगम, जवाब दीजिए। शहंशाह, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। मोती ज़कीरा, आप रहीम को सलीमा बेगम के पास लेकर जाइए। अब तो रहीम हमारे बीच नहीं है, अब तो उनके सवाल का जवाब दीजिए। शहंशाह, आप भी किसी बच्चे से कम नहीं है। कितने उपद्रवी हैं आप। बच्चों के सामने कोई ऐसी बातें करता है भला? हमने कहाँ कुछ किया है जोधा बेगम, रहीम ने खुद हमारे दिल का सवाल आपसे पूछ लिया है। और आप जानते हैं कि आज सुबह भी हमने वो ख्वाब देखा था, तो बताइए ना उस ख्वाब की ताबीर कब होगी जोधा बेगम? शहनाज को लगता था कि उसकी मां को जलाल ने कैद किया है, कि उसकी मां की बुरी हालत का जिम्मेदार जलाल है। अब शहनाज जलाल से बदला लेना चाहती थी, साथ ही चाहती थी दिल्ली और आगरा पर कब्जा करना। और इस मकसद में उसकी मदद करने को कोई तैयार भी था, कोई ऐसा जो खुद बरसों से इस मौके की ताक में था। शहनाज की तरह उसका भी एक ही मकसद था, जलाल से मुगल तख्त छीन लेना। बस जलाल, कुछ वक्त बाकी है। जितनी जल्द मुझ तक मदद पहुंचेगी, उतनी ही जल्द तुम तक तुम्हारी मौत। तमाम हाजरीन के सामने ये ऐलान करते हमें फक्र हो रहा है कि आज वो दिन है जिस दिन जन्नत आशियानी मरहूम बादशाह हुमायूं साहब के काबिल फर्जंद जलालुद्दीन मोहम्मद ने मरहूम खाने खाना बैराम खान की निगरानी में दिल्ली के राजा हेमू को शिकस्त देकर दिल्ली और आगरा पर फतेह हासिल की थी। हम शहंशाह को मुबारकबाद देते हैं। आज फिर उनकी ताजपोशी होगी सलीमा बेगम के हाथों से। जिंदगी बख्शी खुदा ने 4 दिन तो गम नहीं, साथ तेरे गुजरे कर 100 साल से भी कम नहीं। सलीमा बेगम, आगे बढ़िए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वाकई एक बहुत पाक और मुकद्दस दिन है, लेकिन आज अगर हम किसी की कमी महसूस कर रहे हैं तो वो है हमारे खान बाबा। अगर वो हमारी जिंदगी में ना होते तो हम कभी शहंशाह नहीं बन पाते। उन्होंने ही हमें सल्तनत की भागदौड़ संभालना सिखाया, अपनी शागिर्दगी में
हमें सारे गुर सिखाए। उनकी वजारत में ही हमने मजबूती पाई। आज अगर मुगल तख्त और ताज हमारे पास है, वो सिर्फ हमारे खान बाबा की वफादारी और उनकी मेहनत का नतीजा है। आज अगर वो हमारे बीच होते तो हम उनकी कदम बुसी करते, उनसे गले मिलते और उन्हें बताते कि मुगल खानदान और मुगल सल्तनत की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा फरमाना चाहते हैं। आज वाकई एक खास दिन है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग तैयार रहें। आज दोपहर जलसे में हम अपनी आवाम से मुखातिब होना चाहेंगे। हुक्म की तामील होगी शहंशाह। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, इजाजत दीजिए। आदाब शहंशाह। आदाब। प्रणाम शहंशाह। आदाब। आप प्रजा के मध्य जाने के लिए तैयार भी हो गए? तैयार होना किसे कहते हैं, इस बात का एहसास तो आप दिला रही हैं जोधा बेगम। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, आपकी खूबसूरती में भी निखार आता जा रहा है। इस झूठी प्रशंसा का कारण क्या है? तौबा अगर हमने झूठ बोला हो तो। वैसे हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज आवाम में सिक्के बांटते वक्त हमारी दरखास्त होगी आपसे कि आप भी वहाँ शिरकत करें। आपकी इस इच्छा से हम सम्मानित हुए शहंशाह। हम आपके साथ अवश्य चलेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। यहाँ भी शर्त? खैर फरमाइए। शहंशाह, आपकी 3 खास बेगम हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें खास कहना बंद करें। जोधा बेगम, आप चाहती हैं कि हम अपनी बेगमात से उनके खास होने का दर्जा छीन लें? जी, या तो आप रुकैया बेगम और सलीमा बेगम को खास ना कहें, या फिर उन्हें भी प्रजा के बीच में ले जाएं। क्योंकि यदि आपकी 3 खास बेगम हैं, तो प्रजा के सामने ले जाने का सम्मान केवल हमें ही क्यों? समझ गए। और माफी चाहते हैं कि हमसे गुस्ताखी हुई। गुस्ताखी ये कि हमने फिर से आपसे बहस करने की गुस्ताखी की, जिसमें हम आज तक कामयाब नहीं हुए। ध्यान से, बाल ठीक से बनने चाहिए। क्या कर रही हैं आप लोग? ठीक से काम करना भी नहीं आता। आदाब। आदाब सलीमा बेगम। सुभान अल्लाह, तो बेगम खास तैयार है अपनी खास शिरकत के लिए? बेशक सलीमा बेगम, जब आवाम के सामने शहंशाह के साथ जाना हो तो खूबसूरत तो लगना ही चाहिए, नहीं? जी, अब हम चले। शहंशाह ने हम तीनों खास बेगमात को याद किया है। जरूर, हम, आप और जोधा बेगम। आज उस तख्त को पाने की सालगिरह मनाई जा रही है जो हेमू को हराकर जलाल ने पाया था। लेकिन हकीकत में इस तख्त पर मेरा कब्जा होना चाहिए। मैं ये जश्न नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने देंगे आप शहनाज? क्या कह रही थी आप? वो रहीम के साथ खेलने में मुझे मजा आता है, लेकिन वो हर बार जीत जाता है और इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। रहीम छोटे हैं, बच्चे हैं, और यदि छोटों को हमारे हारने से प्रसन्नता मिलती है तो इसमें क्या बुरा है? नहीं, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। इस बार हरा के रहूंगी, फतेह पा कर रहूंगी। अच्छा, आपने क्या हार जीत की रट लगाई हुई है? आपको जो चाहिए वो हम आपको दिला देंगे, ठीक है? हम मुस्कुराइए। चलिए, अब उत्सव के लिए तैयार हुई, चलना है। नहीं, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं, ध्यान रखिएगा।
जल्द से जल्द मेरा पैगाम मेरे मददगार तक पहुंच जाए और मैं वो हासिल कर लूं जिस पर सिर्फ मेरा हक है। बहुत प्रसन्न है जीजी। आपको और जीजा सर को साथ देख बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप और जीजा सर प्रजा को संबोधित करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ शिवानी। प्रणाम। प्रणाम कुंवर साहब। तैयार है ये? जी जोधा बेगम। ये तो बहुत बुरी बात है। हम आपके लिए बेगम थोड़ी ना है, आपकी पत्नी की बड़ी बहन है। और जो संबंध हमारा है, यदि आप उसी से हमें संबोधित करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, आपकी भी बड़ी बहन जैसी है जीजी। आप भी इन्हें उसी नाम से पुकार सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगा जीजी सा। आप इसे देखना चाहेंगे जीजी सा? अवश्य कुंवर सा। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। ये सब क्या है याद का साहब? हुजूर, ये जोधा बेगम ने बनवाया है, शाही कारीगर तेजवंत के हाथों से, आज के दिन के यादगार के तौर पर। हम नहीं जानते हैं कितने शानदार ख्यालात आपके जहन में कहां से आते हैं जोधा बेगम, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, हमें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। दाद देनी होगी आपकी सोच की। हमें सबसे ज्यादा और बखूबी सिर्फ आप ही समझती हैं। जब एक शहंशाह होने के नाते आप अपने कर्तव्य को इतने अच्छे से निभाते हैं, तो एक पत्नी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके विचारों को अच्छे से समझें। भूल कैसे गए थे कि आपसे कोई बहस में जीत नहीं सकता है। आइए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। आज एक बहुत खास और मुकद्दस दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज ही के दिन हमने हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर फतेह हासिल की थी और आप सबका शहंशाह बनने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। और आज उसी दिन की सालगिरह पर हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबके लिए हमारे फर्ज हम दिलो जान से निभाएंगे। अदका साहब, नए सिक्के जारी किए जाए। ये हम क्या देख रहे हैं हजरत? तो आखिरकार शहंशाह ने वो कर दिखाया। हम हिंदुओं के नाम के सिक्के लेंगे? ये तो कुफ्र है।
इन सिक्कों को कबूल करना कुफ्र है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, शहंशाह के फैसले को कुफ्र कहने की हिमाकत कैसे की आपने? खैरियत का साथ हम चाहेंगे कि मौलवी साहब एतराज मैं खुद बयां करें। कहिए मौलवी साहब, आपको ये सिक्के अपनाने में क्या एतराज है? एतराज जायज है शहंशाह। इन सिक्कों पर हिंदुओं के मजहब की निशानी है। इन सिक्कों को कबूल न करके हम अपने मजहब के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपने इन सिक्कों के जरिए हिंदू मुसलमानों को एक साथ खड़ा कर दिया है, जो हमें कबूल नहीं है। जरा अपनी बात पर गौर फरमाएं मौलवी साहब। बेशक इन सिक्कों के जरिए हमने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ देखने की ख्वाहिश रखी, फिर चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन अल्लाह और भगवान तो एक ही सिक्के के दो पहलू। हम हिंदुओं के निशान वाले सिक्के को कबूल नहीं कर सकते हैं। मौलवी साहब, हम चाहेंगे कि आप एक बार पढ़ें कि सिक्के के दूसरे पहलू पर क्या लिखा है। 786 है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आप इस सिक्के को ठुकरा कर एक पाक और मुकद्दस आयत को ठुकरा रहे हैं। मौलवी साहब, हवा, पानी, रोशनी, ये सब खुदा की देन है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस हवा में हिंदू भी सांस लेते हैं। आफताब का नूर अगर आपके घर पर गिरता है तो उस नूर से हिंदुओं का घर भी रोशन होता है। जिस नदी का पानी आपकी प्यास बुझाता है उस नदी का पानी हिंदुओं की भी प्यास बुझाता है। फसल चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, उससे पेट सबका भरता है। जब अल्लाह ने इंसान बनाने में कोई फर्क नहीं समझा तो फिर हम कौन होते हैं इंसान में फर्क करने वाले? हाँ, हम मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हम अपने मजहब के साथ साथ बाकी मजहबों की भी इज्जत करते हैं। हमारी पैदाइश एक हिंदू के घर में हुई। अगर उस वक्त वो हमारी मदद करने से मना करते था तो आज हम आपके सामने खड़े ही ना होते। एक शहंशाह के लिए उसकी आवाम का हर एक इंसान उसके लिए आवाम ही होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। हमारे लिए हिंदू भी दुआ करते हैं, हमारे लिए मुसलमान भी दुआ करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सबको अपने साथ लेकर चलें। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। रोको उसे, वो शहंशाह की ओर बढ़ रहे हैं। देखा हुजूर, ये हिंदू ही आपको अपनाना नहीं चाहते, आप पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आने दो उन्हें। अदगा साहब, अकबर, क्या है ये? हुजूर, हम सब ने मिलकर आपको एक नाम दिया है, अकबर। ये क्या कर रहे थे आप? आप सच में ईश्वर के प्रतिनिधि है शहंशाह। आप पहले ऐसे मुसलमान बादशाह हैं जिन्होंने हम हिंदुओं को मनुष्य समझा, हमारा तीर्थ कर हटाया, हमें अपने धर्म को मानने और तीर्थ यात्रा पर जाने की स्वतंत्रता दी। हम सबके दिलों से आपके लिए आशीष निकलती है। हमने सुना है कहीं कि अकबर, खुदा को अकबर अर्थात महान कहा गया है, और आज हम सब मिलकर आपको वही उपाधि देते हैं, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आपने हमें नाम नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरें। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आपकी जिद ने हमें बहुत परेशान किया था मरीम मुसलमान। हम तरस गए थे आपकी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए, मगर आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया। हमने सदा आपको शहंशाह कहा, कभी आपका नाम नहीं लिया, परंतु न जाने क्यों उस दिन हमारे मुख से ये नाम निकल गया, अकबर। हम आपको बता नहीं सकते हमें आपसे कितना प्रेम है हमारे शहंशाह, हमारे अकबर।